हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछली क्लास से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में जैसे हमने पढ़ा इकोलॉजी क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, जैविक घटक, अजैविक घटक, फिजिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, उससे आगे आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो टॉपिक का नाम है आपका फूड चेन। हिंदी में हम बात करेंगे तो खाद्य श्रृंखला की फूड चेन या खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादकों द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है या जो एनर्जी ग्रहण की जाती है उसका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं में संचरण को ही क्या कहते हैं, आप फूड चेन कहते हैं, जो एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ता है। जिसमें प्रथम स्तर पे क्या होता है, आपका उत्पादक होते हैं, फिर क्या होता है आपके कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर में आपका कौन सा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। इससे आगे जाओगे तो आप क्या आएंगे, आपके डिकम्पोजर या अपघटक आएंगे। इसके प्रत्येक लेवल को क्या कहोगे, आप ट्रॉपिक लेवल कहोगे। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, हिंदी में बात करें तो इनको कहेंगे अपन पोषण स्तर। तो ये आपका पोषण स्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और आगे बात करते हैं अपन अपघटक की, तो वो कितना हो गया आपका 5। तो इस श्रृंखला के प्रत्येक चरण आपका क्या कहलाएगा, एक ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरह की होती है। जैसे कि पहले कि आपने देखा कि डायग्राम में दिख रहा है कैरेट है, ये कैसा हो गया, एक उत्पादक का कार्य करेगा, क्योंकि एक प्लांट होता है अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। इसको कौन ग्रहण करता है, रैबिट ग्रहण करता है। कैसा है, शाकाहारी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कंज्यूमर। अब ये अगला कौन सा है, लोमड़ी है, ये कैसी है, मांसाहारी, जो भोजन के रूप में किसे ग्रहण करेगी, खरगोश को ग्रहण करेगी, तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मांसाहारी को किसके द्वारा खाया जा रहा है, शेर के द्वारा खाया जा रहा है, शेर भी मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, तो ये कैसा कहलाएगा आपका तृतीय उपभोक्ता। तो ये किस में रखा जाएगा, आपका फोर्थ में। उसके बाद शेर को कोई नहीं खाता, शेर मर जाता है, तो अपघटक द्वारा उसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है, तो कौन से लेवल पर लिखा जाएगा, 5वें। इसी तरह अगला डेफिनेशन देखेंगे अपन, तो घास है, ग्रॉस ऑपर है, फ्रॉग है, स्नैक है और ईगल है। तो ये भी आपकी एक तरह की खास श्रृंखला है, जिसमें पहले घास क्या हो गया, आपका प्रोड्यूसर हो गया या उत्पादक हो गया। ग्रॉस ऑपर क्या हो गया, घास को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता। मेढक आपका द्वितीयक उपभोक्ता, सांप आपका तृतीयक उपभोक्ता, ये चतुर्थ। और इसके लास्ट में भी क्या आ जाएगा आपका अपघटक। तो ये आपकी खास श्रृंखला होती है, जिसकी डेफिनेशन आप दोबारा सुन लीजिए। उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का संचरण प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं में होने की जो श्रृंखला पाई जाती है उसे ही आपको क्या कहते हैं, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो जैसे कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी होती है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, तीसरी होती है पैरासाइट या परजीवी खाद्य श्रृंखला। इन तीनों में अंतर क्या होता है। अगर हम पहली बात करें ग्राजिंग वाले की, तो वो किससे चालू होती है, वो उत्पादक से स्टार्ट होकर छोटे जानवरों से होते हुए बड़े जानवरों की ओर जाती है, या हम कह सकते हैं उत्पादक से स्टार्ट होकर प्राथमिक उपभोक्ता से होते हुए द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता को जाती है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर है ही। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया ग्राजिंग वाले का, कि आपके पहले क्या हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये क्या हो गया, आपके कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और ये आपका अपघटक हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ग्राजिंग का। ग्राजिंग का आप दोबारा सुन लो कि ऐसी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक से स्टार्ट होकर छोटे जानवरों से होते हुए बड़े जानवरों की ओर अग्रसर होती है, आपकी चारण या ग्राजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाती है। उसका एग्जाम्पल है कैरेट, रैबिट, फॉक्स, लॉयन, फिर लास्ट में आपका अपघटक। दूसरे की बात करते हैं हम मृतोपजीवी। मतलब कि मृतोपजीवी से मतलब क्या है, ऐसे एनिमल जो मरे हुए उत्पादक या उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो कहलाती है आपकी मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो मृत पादप ले लो या कोई भी उपभोक्ता ले लो, जिसमें आपका कुछ भी हो सकता है, खरगोश हो सकता है, हिरण हो सकता है, या फिर शेर हो सकता है। ये किसके द्वारा खाए जाएंगे, छोटे कीटों के द्वारा खाए जाएंगे।
इन छोटे कीटों को कौन खाई जाएगी? कीटाहारी चिड़िया खाएगी। चिड़िया को कौन भोजन के रूप में ग्रहण करेगा? बिल्ली वगैरह करेगी। बिल्ली को कौन करेगा? शेर करेगा। तो ये कहलाता है आपका मृतोपजीवी। पहले अपन देख रहे थे उत्पादक से प्रारंभ हो रही है। उत्पादक कैसे थे? जीवित अवस्था में थे। इसमें भी उत्पादक से प्रारंभ होगी, मगर उत्पादक और उपभोक्ता कैसे होंगे? मृत अवस्था में होंगे। और उसके बाद कीटों द्वारा इनको ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद चिड़िया, फिर बिल्ली, शेर, ये कहलाती है आपके मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। तो ये आपका हो गया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा टाइप्स की अपन बात करते हैं। तीसरा टाइप्स है आपका पैरासाइट, या हिंदी में कहते हैं अपन परजीवी। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो किस पे होती है? बड़े जानवरों से चालू होकर छोटे जानवरों की ओर जाती है, परजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। परजीवी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, तो परजीवी कहलाते हैं। परजीवी जैसे कि आप याद होगा, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंत्य परजीवी और बाह्य परजीवी। जैसे अंत्य परजीवी क्या होता है? जो मनुष्य के या किसी और कशेरुकी प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अंत्य परजीवी। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, एस्केरिस, लीवर फ्लूक आदि। और बाह्य परजीवी क्या होते हैं? जो किसी कशेरुक प्राणी के बाह्य शरीर पर निवास करते हैं, वो कहलाते हैं आपके बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी में आपका एग्जाम्पल है इसका, सिंपल था, जैसे मानव हो गया। मानव पे बाहर कौन निवास करता है? जूं निवास करती है, जो मानव के ब्लड को क्या करती है? भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? परजीवी खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ तक हमने बात करी कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे स्टार्ट होती है, कि कोई तो उत्पादक से स्टार्ट होती है, कोई मृत पादप या उत्पादक से स्टार्ट होती है, और कुछ बड़े जानवरों से स्टार्ट होकर छोटे जानवरों की ओर अग्रसर होती है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो इसी का पार्ट है। उसकी हम बात करते हैं, तो उसकी हेडिंग हो गया आपका फूड वेब या खाद्य जाल। फूड वेब या खाद्य जाल। तो फूड वेब या खाद्य जाल होता क्या है, अपन देखते हैं डेफिनेशन से। तो मैं एक आरेख बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। पहले अपन ने लिखा घास। घास कौन कौन से जानवर खा सकते हैं? आपकी बकरी खा सकती है, हिरण खा सकता है, और आपका टिड्डा खा सकता है, जिसे आप ग्रास हॉपर कहते हैं। बकरी को कौन कौन खा सकता है? लोमड़ी खा सकती है, कुत्ता खा सकता है, भेड़िया खा सकता है। इसी तरह हिरण को भी भेड़िया खा सकता है, शेर भी खा सकता है। अब टिड्डे की बात करें तो टिड्डे को कौन खा सकता है? मेंढक खा सकता है। लोमड़ी, कुत्ता, भेड़िया की बात करें तो किसके द्वारा खाए जा सकते हैं? ये शेर के द्वारा खाए जा सकते हैं। मेंढक की बात करें तो ये आपका सांप के द्वारा खाया जा सकता है। और सांप की बात कर, उसके अलावा मेंढक की बात करें, सांप का द्वारा हो गया। सांप किसके द्वारा खाया जा सकता है? आपका बाज के द्वारा खाया जा सकता है, या फिर मोर के द्वारा खाया जा सकता है। यहाँ से बकरी को शेर डायरेक्ट भी खा सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, लास्ट में सब जने कहाँ आएंगे? अब घटक के पास आएंगे। तो इस समय हम देख रहे हैं कि खास श्रृंखला सीधी रेखा में ना होकर एक जाल की तरह फैली है, जिसमें क्या हुआ, घास एक उत्पादक का कार्य कर रही है, जिसे एक से ज़्यादा उपभोक्ता द्वारा खाया जा रहा है, और उन उपभोक्ताओं को भी एक से अधिक उपभोक्ता द्वारा खाया जा रहा है। तो खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य जाल वही होता है जिसमें एक प्रकार के भोजन को कई प्रकार के प्राणियों द्वारा खाया जाता है, तथा उन प्राणियों को भी कई प्रकार के प्राणियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो इस तरह से एक जाल निर्मित होता है। वो जाल क्या कहलाता है? आपका फूड वेब कहलाता है, या खाद्य जाल कहलाता है। तो इसको आप बना लीजिए। जैसे घास है, इसको बकरी, हिरण, टिड्डा तीनों खा सकते हैं। बकरी को लोमड़ी, कुत्ता, भेड़िया, शेर सब खा सकते हैं। फिर लोमड़ी, कुत्ता, भेड़िया की बात करें तो शेर उनको खा सकता है। हिरण की बात करें तो हिरण और बकरी को डायरेक्ट शेर खा सकता है। टिड्डे की बात करें तो मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को फिर बाज, और फिर मोर। ये लास्ट में सब जने जब मर जाएंगे तो किसके द्वारा? अपघटक द्वारा इनको अपघटित किया जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक तरह का खाद्य जाल हो गया। तो इसको आप बना लीजिए। इसके अलावा इसी पोर्शन में एक टॉपिक और आता है जिसकी अपन ने बात करी थी अभी,
वो है आपका पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल, जिसे T द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें प्रथम स्थान पे T1 पे रखे जाते हैं आपके उत्पादक, T2 पे रखे जाते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर, T3 पे आपके द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर, T4 पे आपके तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी, और T5 पे हमेशा आपके आएंगे अपघटक या जिनको अपन कहते हैं डिकम्पोज़र। तो इसमें तो क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पादप। इसके अंदर होता है जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं, ये इसके अंदर शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी प्राणी, इसके अंदर क्या होगा, मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी प्राणी जैसे कि शेर। और अपघटक में क्या आ जाएंगे आपका, जब ये सारे एनिमल मर जाएंगे तो इनका अपघटन किसके द्वारा किया जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। तो इस लेवल में किसको रखा जाएगा, बैक्टीरिया को। तो प्रथम लेवल पे क्या रखा जाता है आपका उत्पादक, सेकंड पे प्राथमिक उपभोक्ता, टर्सरी पे द्वितीयक उपभोक्ता, फोर्थ पे आपका तृतीयक उपभोक्ता और 5 पे आपका अपघटक। तो ये आपके पोषण स्तर होता है। कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं कि पोषण स्तर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, या प्रथम स्थान पे किसे रखा जाता है, द्वितीय स्थान पे किसे रखा जाता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक आपने आज 3 टॉपिक पढ़े। खास श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, और पोषण स्तर क्या होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन का संचरण प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता में किया जाना ही एक श्रृंखला के रूप में क्या कहलाता है, आपका खाद्य श्रृंखला कहलाती है। 3 प्रकार की होती है, ग्राजिंग, डिट्रियस और पैरासाइट्स, मतलब चारण, मृतोपजीवी और परजीवी। खाद्य जाल क्या होता है, जिसमें एक ही प्रकार का भोजन कई प्राणियों द्वारा खाया जाता है तथा उन प्राणियों को भी भोजन के रूप में अन्य कई प्राणियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो कहलाता है आपका खाद्य जाल। फिर बात करी थी अपन ने पोषण स्तर की, कि पोषण स्तर या ट्रॉफिक लेवल होते क्या हैं। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक स्तर क्या कहलाता है, आपका पोषण स्तर कहलाता है, जो 5 भागों में डिवाइड होता है, T1, T2, T3, T4, T5। पहले पे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। तो यहाँ तक की क्लास की बात है, इसको आप याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आई मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।